हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक इस क्लास के साथ 11वीं क्लास की इकोनॉमिक्स का उद्घाटन कर रहे हैं। यहां से शुरुआत हो रही है आपकी मेन इकोनॉमिक्स की, क्योंकि 9वीं और 10वीं में जो आपने सोशल स्टडीज का हिस्सा इकोनॉमिक्स के तौर पर पढ़ा है वैसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। यहां बहुत कुछ अलग है और हम अपनी इकोनॉमिक्स की शुरुआत करेंगे एक सॉलिड बेस से। तो यहां पर इस क्लास के अंदर इकोनॉमिक्स के बहुत सारे धागे खुलने वाले हैं, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आगे जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ो तो आपकी ये चीजें बेस बनी रहेंगी, आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई भी सब्जेक्ट हम शुरुआत में सही से पढ़ नहीं पाते, बेसिक सीख नहीं पाते, तो लंबे समय तक वो सब्जेक्ट समझ में नहीं आता। तो ऐसा ही कुछ इकोनॉमिक्स के साथ है। आप शुरुआत की वीडियोस को पूरा देखना, कंप्लीट देखना, ताकि आगे की इकोनॉमिक्स आपको अच्छे तरीके से क्रिस्टल क्लियर रहे। तो ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। अपनी समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं सारी कमेंट्स पढ़ता हूं, एक एक चीज का रिप्लाई करूंगा। अपने दोस्तों को बता दो कि हाँ भाई, हमारे चैनल पे, आपका चैनल ही है बिल्कुल ये, हमारे चैनल पे इकोनॉमिक्स की शुरुआत हो चुकी है, कॉमर्स के सारे सब्जेक्टों की शुरुआत हो चुकी है। और मैं इस सब्जेक्ट की शुरुआत इस तरीके से करना चाहूंगा कि आप फ्यूचर में जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो यहां पर एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स बनाई हुई है। ये वर्ड्स सारे सेम से दिखते हैं और जनरली स्टूडेंट्स इन सभी वर्ड्स को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। ये इकोनॉमिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो बार बार इस्तेमाल होंगे और देखने में लगते हैं सारे सेम है। तो पहले इनसे क्या मीनिंग निकलता है ये देख लेते हैं। तो दोस्तों, अभी सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं की टर्म्स टू बी यूज्ड इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होती है वो तो ऑब्वियसली इस क्लास में बताना ही है कि पहले क्या पढ़ा था और अब क्या है, वो सब चेंजेस बताऊंगा। सबसे पहले एक वर्ड आएगा इकोनॉमी, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिस्ट। सारे सेम से दिख रहे हैं, सबका मतलब। और एक और ले लो, चलो एक वर्ड और है, इसका नाम है इकोनोमेट्रिक्स। चलो जी, सबसे पहले इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब होता है सिंपल एरिया। जैसे हम बोलते हैं कभी इंडिया का एरिया, अमेरिका का एरिया, तो इंडियन इकोनॉमी अलग है, अमेरिकन इकोनॉमी अलग है, दिल्ली की इकोनॉमी अलग है, मुंबई की इकोनॉमी अलग है। इसका मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं कि दिल्ली का एरिया अलग है, अमेरिका का एरिया अलग है। रशिया में लोग अलग तरीके से रहते हैं, तो रशियन इकोनॉमी अलग है। तो ये एक एरिया होता है जहां पर हम पैसा कमाते हैं। पैसों की ही बात करनी है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में क्या, पूरी इकोनॉमिक्स में पैसों की बात होगी। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मनी, पैसा ही पैसा है सब इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो इकोनॉमी इज द एरिया वेयर हम रहते हैं, जहां पर, तो वेयर पीपल लिव एंड मैंने ऐसे लिखा है अर्न। ये बहुत इजी और सिंपल डेफिनेशन बन गई है। इकोनॉमी वो एरिया होता है जहां पर लोग रहते हैं और पैसा कमाते हैं। ये तीन तरीके की होती है, कैपिटलिस्टिक होती है, सोशलिस्टिक होती है, मिक्स्ड होती है। पहले तुमने पढ़ रखी है, लेकिन ये अब दूसरी फॉर्म में आगे आने वाली है, थोड़े पॉइंट वाइज फॉर्म में आगे आएगी, तो इसकी डीप एक्सप्लेनेशन तुम्हारे सामने आएगी, तो वो कराऊंगा, ठीक है। अब दूसरा वर्ड इकोनॉमिकल लिखा है। जब भी आपको इकोनॉमिकल वर्ड कहीं लिखा मिले तो आप समझना इसका मतलब होता है चीप। चीप का मतलब सस्ता, सस्ती चीजों को बोलते हैं इकोनॉमिकल। और सही बताऊं तो थोड़ा साइड में यहां पर ले आओ, जो चीज हम अफोर्ड कर सकते हैं, जो चीज हम परचेज कर सकते हैं, वो चीजें इकोनॉमिकल होती हैं। यानी फॉर एग्जांपल दुकान पे जाकर कहो कि ये वाला मोबाइल फोन मेरे लिए इकोनॉमिकल है, तो इसका मतलब ये वाला मोबाइल फोन मैं परचेज कर सकता हूं या परचेज कर सकती हूं। तो इकोनॉमिकल अपनी जिंदगी में भी शब्द को इस्तेमाल कर सकते हो आप, ठीक है। फिर आएगा जी इकोनॉमिक, दोनों सेम से दिख रहे हैं। जिस चीज का लेन देन पैसों से हो, मनी रिलेटेड हो। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, क्या करे ब्लैक। हाँ, कोई भी चीज मनी रिलेटेड हो उस चीज को बोलेंगे ये इकोनॉमिक है। मैं बोलूं अब मैटर थोड़ा इकोनॉमिक होता जा रहा है, तो मतलब मैटर थोड़ा पैसों का होता जा रहा है। वो बंदा यार इकोनॉमिक माइंडेड है, तो इसका मतलब वो मनी माइंडेड है, पैसों की सोचता है हमेशा। एबीसीडी कंपनी का मोटिव इकोनॉमिक है, मतलब एबीसीडी कंपनी प्रॉफिट कमाना चाहती है। सरकार का मोटिव नॉन इकोनॉमिक है। नॉन इकोनॉमिक मतलब पैसों का नहीं है, वो सोशल वेलफेयर कमाना चाहती है, सोशल वेलफेयर करना चाहती है देश में, ठीक है ना। तो ये इकोनॉमिक्स दोस्तों फिर आपका सब्जेक्ट ही है, इसको ही समझाने वाला हूं। अभी आगे इकोनॉमिक्स ही समझाऊंगा, तो इसको भी होल्ड पे रखते हैं, ठीक है। फिर इकोनॉमिस्ट वो बंदा होता है जिसको इकोनॉमिक्स की बेहतरीन लेवल की नॉलेज होती है, वो उसमें मास्टर्स होता है। तो मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स इकोनॉमिस्ट ही हूं, जिससे आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है। तो कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है। और ये इकोनोमेट्रिक्स लिखा है, अभी मेरा मन कर गया था, मतलब पढ़ाते पढ़ाते ध्यान में आ गया। ये
इकोनॉमिक्स ऑनर्स का जो कोर्स होता है या फिर हाई डिग्री का इकोनॉमिक्स के जो कोर्स होते हैं, उन कोर्सेज में एक सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है, मतलब इस्तेमाल क्या है, सब्जेक्ट है जिसमें मैथ्स और इकोनॉमिक्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन दिया गया है। ठीक है, तो दो को मिलाकर इकोनोमेट्रिक्स बनता है। तो दोस्तों ये तो कुछ कीवर्ड्स हैं जिनके हमने कुछ मीनिंग जाने हैं कि असलियत में क्या होते हैं। इनकी डेफिनेशन तुमसे पेपर में नहीं पूछेगा, हद से ज्यादा इकोनॉमी की डेफिनेशन पूछ सकता है या इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पूछ सकता है, लेकिन ये कुछ वर्ड्स हैं जो बार बार इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, इकोनॉमिस्ट को हिंदी में अर्थशास्त्री बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखना, और इकोनॉमिक्स को हिंदी में अर्थशास्त्र बोलते हैं। हमारे भारत देश के अंदर इकोनॉमिक्स नाम का सब्जेक्ट कौटिल्य, चाणक्य नाम सुना होगा, वो नीतियां उनकी बड़ी फेमस थी, पॉलिसीज, तो उन्होंने शुरू किया था। वैसे अगर वर्ल्ड वाइड बात करें इकोनॉमिक्स की शुरुआत कहां से हुई, तो ये जो स्मार्ट सा बंदा दिख रहा है ना, बड़ा हेयर स्टाइल देखो यार, रीडिंग स्टाइल देखो, ये स्कॉटलैंड के रहने वाले, अभी बात करते हैं, स्कॉटलैंड कंट्री यूरोप में है, इनका नाम एडम स्मिथ है। तो पूरे वर्ल्ड में इन्होंने इकोनॉमिक्स की शुरुआत की और इन्होंने 1776 में एक बुक लिखी थी। इस बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस। तो ये जो साहब है, इनको बोलते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। किसी भी सब्जेक्ट का फादर वो बंदा होता है जो उस सब्जेक्ट की शुरुआत करता है। तो सभी सब्जेक्ट्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनको जिस बंदे ने शुरू किया तो उसको उसका फादर बोलते हैं। मुझे पॉलिटिकल साइंस का पता है, एरिस्टोटल है, वो ग्रीक के रहने वाले थे। अब इकोनॉमिक्स में भी ब्रांचेज हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। कुछ बात बताता हूं तुम्हारे लिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, अभी तुम 11th क्लास में हो, तुम्हें जो सीबीएसई के अकॉर्डिंग बुक्स पढ़नी है, वो एक पढ़नी है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी पढ़नी है स्टैटिस्टिक्स। मैं शॉर्ट में स्टैट्स लिख देता हूं। जब तुम 12th क्लास में आ जाओगे तो तुम्हें पढ़नी पड़ेगी मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक साथ में पढ़नी पड़ेगी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये 12वीं की बुक्स है, 11वीं की बुक्स है। लेकिन सीबीएसई के अलावा पूरे भारत देश के अंदर जितने भी बोर्ड्स हैं जो 11वीं 12वीं की पढ़ाई कराते हैं, वो कहते हैं माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो बुक है वो हम 12th क्लास में पढ़ाते हैं, और स्टैटिस्टिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो बुक है वो हम 11th क्लास में पढ़ाते हैं। वो ऐसा कहते हैं। तो सबका सिस्टम थोड़ा थोड़ा अलग है। अब मैं यहां पर ब्रांचेस छेड़ना चाहता था। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स शुरू करने वाले जो है वो फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जो कहलाते हैं, वो 12th क्लास में तुम्हें पता लगेगा। वैसे नाम लिख देता हूं, जॉन मानियार्ड कीज नाम है, ये अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है। ठीक है, तो ये बड़ा नया ही सिस्टम है, कुछ पुराना सिस्टम नहीं है। और मैं आज जो बातें आपको बता रहा हूं वो आपके कोर्स में तो है ही है, प्लस माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा भी है जो आज बता रहा हूं, वो स्टैटिस्टिक्स का हिस्सा भी है जो आपको बातें बता रहा हूं। तो 11th क्लास सीबीएसई को अभी सामने ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई गई है। लेकिन दुनिया में कोई भी इस वीडियो को देख रहा हो तो इकोनॉमिक्स को अगर जानना चाहता है तो वो बहुत अच्छे तरीके से जान सकता है। डेफिनेशन कराऊंगा, आपके दिल पे लगेगी, दिल पे ना लगे तो फिर कमेंट में बताना यार समझ नहीं आई। मैं कह रहा हूं 100% जो बच्चा इसको देख रहा होगा, जो स्टूडेंट, जो मेरा भाई दोस्त देख रहा होगा, इसको मेरा फ्रेंड देख रहा होगा, सबको समझ में आएगी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। अच्छा, इनके बारे में बोलता हूं पहले। एडम स्मिथ ने बोला था इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ। भाई पैसों की स्टडी इकोनॉमिक्स है, ये इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी इन्होंने बहुत छोटी सी। वेल्थ का मतलब होता है पैसा या प्रॉपर्टी, कुछ भी बोल लो, बस पैसों की पढ़ाई करना ही इकोनॉमिक्स है। अब पैसों की वजह से ही समस्याएं आती है, प्रॉब्लम्स आती है, तो वो प्रॉब्लम्स भी इकोनॉमिक्स में पढ़ी जाती है। लेकिन इन्होंने ये डेफिनेशन 1776 में दी, ये सब्जेक्ट को इजाद किया, इन्वेंशन की। इसके बाद बहुत सारे इकोनॉमिस्ट आए हैं जिन्होंने इंप्रूव किया सब्जेक्ट को। जो भी शुरू करता है ना, तो शुरुआत तो हो जाती है, फिर दायरा बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके के लोग आते हैं। तो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने आकर इकोनॉमिक्स को आगे बढ़ाया। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दी। कोई बोलता है इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कोई बोलता है इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज इंडिविजुअल यूनिट्स एंड इकोनॉमी एज अ होल। इतनी सारी लाइनें याद रखने की जरूरत नहीं है जो बोल रहा हूं मैं कह रहा हूं एक छोटी सी डेफिनेशन कराऊंगा, वो आपको याद हो जाए तो हर जगह वही लिख देना, कहानी खत्म। सिंपल, झाझा पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, तो जो मैं बोलूंगा वो लिख देना। मैं क्या बोल रहा हूं, अपने घर से ये बात सोचो। एक सिचुएशन अज्यूम कर लो, या फिर जिसके साथ सच्चाई में ये हो रहा है, हो भी सकता है, अभी किसी का बर्थडे हो सकता है, ठीक है ना। तो किसी का बर्थडे है तो वो बंदा तो रियलिटी में सोचेगा, लेकिन अगर आपका बर्थडे नहीं है तो आप सोच लो कि आपका बर्थडे है, और आपने सोच लिया है कि मेरे को अपने यार दोस्तों के पास जाना है, पार्टी करनी है, उनको बुलाना है, कुछ भी हो सकता है, जाना और बुलाना। तो आपने सोचा कि अब बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, और आप गए अपने पापा के पास, पेरेंट्स पे पास गए, पापा ही मान लो, पापा के पास गए हो,
और पापा से बोला, पापा मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है, झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, ऐश करेंगे हम सारे फ्रेंड्स, आप प्लीज 5,000 रुपए दे दो मुझे। पापा ने बोला अच्छा 5,000 रुपये तेरे को, 5,000 रुपये चाहिए तेरे को। पापा ने तुम्हारे हाथ में दे दिया एक 500 का नोट और बोल दिया जा कर ले जो करना है, इतने ही है पैसे जो तुझे मिलेंगे। तो भाई साहब ये सिचुएशन क्या है, अब तुम्हारा दिमाग थोड़ा घूमेगा। तुम्हें जरूरत थी 5,000 की, ये नीड है, तुम्हें मिल गए 500, तो यहां पर फंड्स की हो गई तुम्हारे पास शॉर्टेज। शॉर्टेज मतलब कमी हो गई किसी चीज की। तो अब तुम्हारा दिमाग क्या बोलेगा, अरे यार कुछ डिसीजन, कुछ चॉइस आपको लेनी पड़ेगी कि अब मुझे बहुत क्लोज फ्रेंड्स को बुलाना पड़ेगा, ज़्यादा नंबर ऑफ फ्रेंड्स नहीं बुला पाऊंगी। उनको जो मैंने मेन्यू में ऑफर करना था, कोल्ड ड्रिंक भी थी, जूस भी थी, कॉफ़ी भी थी, चाय भी थी, मोहितो भी था, वर्जिन मोहितो पता नहीं क्या क्या आता है, ठीक है, वो सब कुछ था, वो आइटम सब कम करने पड़ेंगे। पिज़्ज़ा भी खिलाने वाली थी, छोले भटूरे भी खिलाने वाली थी, राजमा चावल भी थे, पता नहीं क्या क्या था, वो सब का आइटम कम करने पड़ेंगे क्योंकि 500 ही रुपये हैं। तो जो भी आप सोच रहे हो ना, जो भी सोच रहे हो आप, वही इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स क्या है, जब जिंदगी में शॉर्टेज होती है तो जो भी डिसीजन लेने पड़ते हैं वो सब इकोनॉमिक्स है। एक देश भी फंड्स की शॉर्टेज में डिसीजन लेता है, वही इकोनॉमिक्स है। और फंड्स को यहां पर रिसोर्स बोल दिया गया है। और शॉर्टेज के लिए जो वर्ड यूज करूंगा यहां पर, वो वर्ड यूज होगा स्केर्सिटी। स्केर्सिटी को और आगे डीप में पढ़ेंगे, अभी हाल फिलहाल के लिए शॉर्टेज और स्केर्सिटी एक ही बात मान लो। देखो बड़े हो गए ना, 10वीं क्लास पार कर ली, तो अब हैवी लेवल के वर्ड थोड़े से सामने आएंगे, लेकिन इसको आसान बना दूंगा मैं, सिंप्लीफाइड कर दूंगा मैं। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देख लो क्या लिखी है, इजी लेवल पे बहुत आसान तरीके की डेफिनेशन आपके सामने लिख दी है। इकोनॉमिक्स इज मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्केर्सिटी। बस जब जब शॉर्टेज हो, जैसे तुम्हारे पास 5,000 नहीं आए, 500 रुपए आ गए, तो 4,500 की शॉर्टेज हो गई ना, तो इन द प्रेजेंस ऑफ शॉर्टेज जो भी चॉइसेस ले रहे हो आप, वो इकोनॉमिक्स है। स्टैटिस्टिक्स वाली बुक में अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने इकोनॉमिक्स की अलग अलग डेफिनेशन दी है, 4 डेफिनेशन वहां पर है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं इस वीडियो के थ्रू कि 11वीं क्लास में पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक्स शुरू करें या स्टैटिस्टिक्स शुरू करें। आप बताओ कि कौन सी बुक शुरू करें। जो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे, जिसकी ज्यादा वोटिंग होगी, वो वाली बुक शुरू कराऊंगा। और अगर आप देखना चाहते हो कि इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या है, क्या क्या चीजें डिलीट हुई हैं कोर्स में से, तो उस चीज के लिए स्पेशल वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो पूरे साल की इकोनॉमिक्स की स्ट्रैटेजी बनाई है, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना और मुझे बता दो कि कौन सी बुक स्टार्ट करनी है। जो लोग ज्यादा कमेंट करेंगे, मतलब जिस बुक के बारे में ज्यादा बोलेंगे, उनको बता दूंगा। अपने फ्रेंड्स को बता दो सही से, तसल्ली से, ताकि मजा आ जाए पढ़ने में। और जोड़ लो अपनी फैमिली, अपनी मतलब हमारी सबकी, भाई हम सब एक फैमिली का हिस्सा ही हैं। जब लर्न एंड फन कॉमर्स चैनल पे मिले हैं, तो जोड़ लो फैमिली। जो जो लोग इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, सबको इन्वाइट कर दो, दोस्तों को बता दो, व्हाट्सएप पे फैला दो अपने क्लास में कि हाँ भाई इकोनॉमिक्स यहाँ से पढ़ने शुरू कर दो। स्कूल स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है, यहाँ से इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद। जो बुक आप बोलोगे वो स्टार्ट करेंगे अगली क्लास से, टाइम टेबल आपको दिया हुआ है।